हेलो माय डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम लोग आज बात करने वाले हैं। एक बहुत ही प्यारा इक्वेशन है जो कि पूरे वर्ल्ड को, पूरे यूनिवर्स को जोड़ता है। तो चलिए उस इक्वेशन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट, जैसे ही हम लोग इस इक्वेशन पे आते हैं तो इस इक्वेशन के रिस्पेक्ट में ये है e टू द पावर आयोटा पाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को जैसे ही आप ध्यान से देखेंगे तो इस इक्वेशन में है ये E स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब होता है ग्रोथ, यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट जब भी आप देखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट जब भी आप देखेंगे तो इसका लॉजिक ही होता है ग्रोथ, यानी कि यहां से आपको मिलेगा ग्रोथ। और अगर आप पाई को देखेंगे तो पाई से आपको यही मिलेगा, क्योंकि पाई एक इरेशनल नंबर है और पाई पाई आर स्क्वायर से मिलता है। तो पाई आर स्क्वायर एक सर्कल का एरिया को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि यहाँ पे पाई जो है ना, वो कहीं ना कहीं ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करता है, ज्योमेट्री। नेक्स्ट, अगर हम लोग देखें आई, तो आई स्टैंड्स फॉर, अगर हम लोग देखें तो आई स्टैंड्स फॉर होता है इमेजिनरी। इमेजिनरी यानी कि नॉट रियल वर्ल्ड, यानी यहाँ पे आई जो है वो इमेजिनरी को रिप्रेजेंट करता है, रियल वर्ल्ड को नहीं रिप्रेजेंट करता है। और वन जो है, हमारे पास जो वन है, यानी कि जो वन है, वन जो है एग्जिस्टेंस मोड में है। क्या है? एग्जिस्टेंस मोड में, एग्जिस्टेंस मोड में, ठीक है। और यहाँ पे एकदम बिल्कुल परफेक्ट है, और ये एक कांस्टेंट है, परफेक्ट है, और ये फिक्स्ड नंबर है, फिक्स्ड। जैसे मान के चलिए आपके पास एक घड़ी है, या ये देखिए, ये मेरे पास एक पेन है, तो ये फिक्स्ड है कि मेरे पास पेन है। तो यहाँ पे आई के जैसा ये इमेजिनरी को नहीं शो कर रहा है, ठीक है। तो ये पूरे सिस्टम को मिलाकर, यानी कि यहाँ पे ये जितने सारे सिस्टम देख रहे हैं, ये पूरे सिस्टम को मिलाकर, ये पूरे सिस्टम को मिलाकर यहाँ पे ये जो इक्वेशन का वैल्यू आ रहा है, वो वैल्यू आ रहा है 0। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील आ रहा होगा कि ये पूरा ज्योमेट्री, यानी पूरा का पूरा ज्योमेट्री नॉट रियल वर्ल्ड, यानी कि पूरा इमेजिनरी वर्ल्ड। इमेजिनरी वर्ल्ड स्टैंड्स फॉर जितने सारे स्टार्स हैं, मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, ब्लैक होल, और भी बहुत कुछ, वो सारे को मिक्स करने के बाद यहाँ पे इमेजिनरी थिंग्स के रेस्पेक्ट में हम लोग जानकारी इकट्ठा कर पाते हैं। और यहाँ पे एक्सपोनेंट का मतलब है ग्रोथ, यानी कि जब भी e टू द पावर समथिंग आता है तो हम लोग मैथमेटिक्स में ग्रोथ को देखते हैं, यानी कि एक्सपोनेंट का जो ग्राफ है वो एक्सपोनेंशियली बहुत हाइक पे जाता है, एकदम से छोटू सा से बहुत हाइक वैल्यू क्रिएट करता है। नेक्स्ट, यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं वन को लेकर, तो वन जो है एक परफेक्ट वैल्यू है, यानी कि परफेक्ट कांस्टेंट वैल्यू है और फिक्स्ड वैल्यू है। तो ये जो फिक्स्ड वैल्यू है, ये पूरे सिस्टम को मिलाकर 0 आंसर आ रहा है। और 0 आंसर आने का मतलब ही ये है, 0 आंसर आने का मतलब ये है, ये पूरा जो इक्वेशन आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये कहीं ना थिंग्स आप ले लीजिए, ज्योमेट्री, इमेजिनरी यानी कि नॉट रियल वर्ल्ड, और एक फिक्स्ड नंबर, और होल ग्रोथ को ले लीजिए, और ओवरऑल सारे सिस्टम को मिलाकर इसका वैल्यू क्या हो जा रहा है? शून्य हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? शून्य हो जा रहा है। तो इस इक्वेशन को ही हम लोग बोल देते हैं गॉड्स इक्वेशन। क्या बोलते हैं? गॉड्स इक्वेशन। इसीलिए ये जो इक्वेशन है ना, ये इतना शानदार दिख रहा है, गॉड्स इक्वेशन। नेक्स्ट, इस गॉड्स इक्वेशन को, इक्वेशन, इसीलिए ये जो इक्वेशन है ना, ये इतना शानदार दिख रहा है, गॉड्स इक्वेशन।
नेक्स्ट, इस गॉड्स इक्वेशन को इस रेस्पेक्ट में एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था यूलर्स। क्या नाम था? यूलर्स। इनके द्वारा एक इक्वेशन दिया गया जिसको हम लोग बोलते हैं यूलर इक्वेशन। ठीक है, यूलर इक्वेशन। और ये जो इक्वेशन था वो है e टू द पावर आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। और यहां पे जैसे ही आप इस इक्वेशन में थीटा का वैल्यू पाई रखेंगे तो ये इक्वेशन जो है वो पूरे सिस्टम को जीरो कर देगा। यानी कि यूलर्स इक्वेशन से ये प्रूफ भी हो जाता है कि ये पूरा थिंग्स जो है वो जीरो के इक्वल टू में है। तो देखिए, ये आज हम लोग इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट सीखे हैं। और ये रहा हम लोगों का यूलर्स इक्वेशन और ये रहा गॉड्स इक्वेशन, राइट। तो यहाँ पे हम लोग आज टू थिंग्स के बारे में डिस्कस किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गॉड्स इक्वेशन और सेकंड यूलर्स इक्वेशन। ठीक है, थैंक यू।